नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। बात तो ऑनरेबल जस्टिस मुरलीधरन की है और वो इस समय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने एक कमेटी बनाई है 3 सदस्यों की, उसको चेयर कर रहे हैं और अभी वो गाजा की घटना के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन बाय इजराइल पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट उनकी आई, पूरे देश की मीडिया ने छापा और सही से दिखाया कि भाई गाजा में इजराइल ने बहुत गलत किया। हालांकि इजराइल ने उसको खारिज किया है, लेकिन सत्य, वो भारतीय जज थे इसलिए उन्होंने उसमें वो सत्य भी लिखा जो लिखा होना चाहिए था। सवाल ये नहीं है कि वहां क्या हुआ, सवाल ये हुआ है कि वहां ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं और वो शक्तियां आगे दिखाना क्या चाहती हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने उस पर काम क्यों नहीं किया जो कि इजराइल के ऊपर म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमला हुआ, उस पर क्यों नहीं कमीशन बनाया। कमीशन बनाया गाजा में ह्यूमन राइट वायलेशन का, और गाजा में ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ क्यों, इसकी बात भी ऑनरेबल जस्टिस मुरलीधरन ने लिखी। चूंकि भारतीय थे, हिंदुत्व मतलब हिंदुस्तान की पीड़ा मन में रही होगी, इसलिए उन्होंने वो बैकग्राउंड भी कवर किया जो ह्यूमन राइट कमीशन ने उनको आदेश नहीं दिया था या उनको अपॉइंट नहीं किया था। जिसलिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के खेल, संसार भर में तुष्टीकरण के खेल और नॉन मुस्लिम को बदनाम करना, और मुस्लिम्स जो संसार में सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज करता है, वो 9/11 करता है, वो 26/11 करता है, वो जम्मू कश्मीर में हमले करता है, वो ट्यूब के अंदर हमले करता है, ब्रिटेन के अंदर हमले करता है, वो फ्रांस में हमले करता है, वो बॉम्ब लगाते हैं पूरे विश्व पे, पेट्रोनस टावर गिराते हैं, सब कुछ करते हैं वहां। लेकिन वो एक रिलीजियस कॉज है, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसके बाद जो होता है वो ह्यूमन राइट वायलेशन है। वो अल्लाह के लिए है, ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन है। आप जस्टिस मुरलीधरन की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इससे पहले जब म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमास ने हमला किया था, तब उस समय तो कोई नहीं बोला और उस समय मीडिया ने भी नहीं दिखाया, जबकि उस समय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा, उस समय ह्यूमन राइट कमीशन ने भी कहा, उस समय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा, उस समय सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, उस समय विश्व की सभी बड़ी एजेंसियों ने कहा कि ये जो हमास ने किया है इजराइल में, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये बहुत गलत है और ये ह्यूमन राइट के वायलेशन हैं। ये बच्चों महिलाओं को वहां पर हमला ही नहीं, 5000 मिसाइलें मारी गई, पूरे इजराइल को खत्म करने की कोशिश की गई कि जब वो सबसे बड़ा त्योहार, जैसे हम दिवाली और होली मनाते हैं, वैसे वो अपना सबसे बड़ा त्योहार जिस दिन खुले रूप में मना रहे थे, उस दिन 5000 मिसाइलें फेंकी गई। और वो 5000 मिसाइलें फेंकी ही नहीं गई, जिन लोगों ने उन लोगों को रोजगार दिया, क्योंकि इजराइल के अंदर फिलिस्तीन से लाखों लोग रोज अंदर प्रवेश करते हैं, काम करते हैं और वापस आते हैं। वो उस दिन वहां बड़ी संख्या रुक इसलिए गई क्योंकि महिलाएं बच्चे रोड पर आएंगे, उनको पकड़कर ले जाना है, उनको बंधक बनाया गया और उनके जो कत्लेआम की वीडियो सामने आई हैं वो पूरे विश्व को दहला देती हैं। उस समय भी इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने यह कहा था कि हमास अपने इनवाइट कर रहा है कि वो उनके यहां इजराइल आए। हमास को महिलाएं बच्चे तत्काल छोड़ देना चाहिए, अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो इजराइल कदम जो उठाएगा वो कदम इतने खतरनाक होंगे कि फिर पूरे के पूरे फिलिस्तीन को भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो रिपोर्टें देश में कहीं संसार में दिखाई ही नहीं दी, वो तो पता ही नहीं लगा कि कुछ हुआ था। ये उसके पीछे जब उस समय यूएनओ ने कहा कि भाई आप ये कुछ भी हुआ हो अतीत में, आप ये नहीं कह सकते कि इजराइल ने पहले 67 में ये किया था, 75 में ये किया था, 80 में ये किया था और वो तो आकर बैठ गए थे, ये कोई ग्राउंड हम सुनना नहीं चाहते। आपने उनके महिला बच्चे गिरफ्तार और पकड़ करके रखे, उनको छोड़िए। लेकिन हर बार एक मीडिया ने, एक तबके ने पूरे विश्व को यही मैसेज दिया कि भाई देखो ये तो इसलिए हो रहा है, मतलब जो हमास ने मिसाइलें भेजी वो इसलिए क्योंकि यहूदियों को मारना है,
क्योंकि यहूदी मारना तो इस्लाम का पवित्र कार्य है और यहूदियों ने कब्जा कर लिया। यहूद लैंड पर मुसलमानों ने कब्जा किया, 2000 सालों तक वो भटकते रहे, किसी को फिक्र नहीं है। लेकिन जब वो वापस आए और वापस आकर उनको एक लैंड दी गई और उन्होंने दोबारा बसाया उसको, तो पूरे इस्लामिक जगत को कष्ट हो गया। तत्काल अगले ही साल 48 में हमला कर दिया। मतलब वो आकर वहां बैठे ही थे कि उनके ऊपर हमला हो गया और हमला करके ये बताने की कोशिश की गई कि तुम यहां से चले जाओ जहां कहीं भी आए हो। और वो हर बार हमास से ही शुरू होता है, हर बार फिलिस्तीन से ही शुरू होता है, जबकि फिलिस्तीन लैंड 1967 से इजराइल के कब्जे में है। और इजराइल, और ये तो संसार का नियम है कि जिसने जिसका कब्जा कर लिया और वो 50, 60, 70 साल से कब्जे में है तो क्या। लेकिन पूरे संसार का मुस्लिम जगत ये कह रहा है कि भाई ये तो वायलेशन है, इजराइल बहुत गलत कर रहा है, मासूम बच्चे मार रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने जो वो बनाया, कमीशन बनाया, वो कमीशन ऑनरेबल जस्टिस मुरलीधरन, जो भारत के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में बनाया। उन्होंने रिपोर्ट छापी, उन्होंने कहा कि जो गाजा में हुआ वो 100% ह्यूमन राइट वायलेशन है और वो गलत हुआ है और इजराइल ने उनको गलत मारा है। लेकिन उसके पीछे जो तर्क और दिया गया वो तर्क ये भी है कि इजराइल का तर्क समझिए, इजराइल ये कह रहा है कि उन्होंने ह्यूमन शील्ड ही बना रखी थी, हम आतंकियों को मारना चाहते हैं, वो लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सिविलियंस को के घर में घुस कर बैठे हैं, हम क्या करें, हमें आतंकी मारना है। ये तो इंडियन पीनल कोड और बीएनएस में भी है कि अगर इनोसेंट कोई मर जाता है तो कोई अपराध नहीं है, जब अपराधियों को मारने की या इनकाउंटर और ये सब हो रहा हो तो। अब ऐसी परिस्थिति में जब गाजा के आतंकी, हमास के आतंकी जो वहां सरकार बनाए बैठे थे, उनकी सरकार किसने बनवाई? सरकार तो वही उन्हीं सब ने बनवाई जो मारे गए। सरकार को वोट तो उन्होंने ही दिया, समर्थन भी उन्होंने ही दिया। और ये जो लाखों लोग वहां घुसते थे रोज और वहां से पकड़ करके लाए, ये कौन लोग थे? ये तो वही लोग थे, भले ही आपको सिविलियन लग रहे हो, लेकिन ये दुष्ट हैं। एक व्यक्ति, एक समुदाय जड़ से दुष्ट बन जाता है, उसमें कोई अच्छा और खराब कैसे हो सकता है? वो तो पूरी की पूरी लॉट वैसी बन गई। अब यहां ऑनरेबल जस्टिस मुरलीधर ने बताया कि भाई ह्यूमन शील्ड बनाकर रखी थी, ह्यूमन शील्ड को तोड़ने के लिए, यानी कि आतंकियों को मारने के लिए इजराइल ने यह किया, जिसमें ह्यूमन शील्ड मारी गई, जिसमें ये लोग मारे गए, और वो गलत था। फिर उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा गलत वो था जो हमास ने इजराइल में किया। उनके म्यूजिकल फेस्टिवल पर जो 5000 मिसाइलें लगाई, हजारों लोगों को एक साथ एक झटके में 4-5 हजार लोग मार दिए। फिर उनके सैकड़ों लोगों को, महिलाओं बच्चों को लेकर आया गया, फिर उनके साथ वायलेशन किया गया, उनको जलाया गया, उनको तड़पाया गया, उनको दोजन की आग दिखाया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिखा। ये वैसे ही है जैसे गोधरा हुआ, 59 लोगों को जिंदा जला दिया, राम भक्तों को, महिलाओं बच्चों को, उसकी चिंता नहीं है साहब। उसके रिटेलिएशन में अहमदाबाद हो गया, उसकी चिंता है। अहमदाबाद को लेकर दुनिया भर में मोदी जी से सवाल पूछा जाता, गोधरा कौन बताएगा कि गोधरा अगर ना होता, 59 लोगों को न जलाया गया होता, नून निर्दोष माताओं बच्चों को जो कि अयोध्या भगवान के दर्शन करके आए थे, बोगी को बाहर से बंद करके आग लगाएगी उस पर पेट्रोल डालकर, क्या वो नृशंस हत्या नहीं थी? उसका रिटेलिएशन नहीं होना था? स्वाभाविक है। आप सोच कर देखिए, मोपला कांड, भारत में आंदोलन कांग्रेस ने छेड़ा खिलाफत का। खिलाफत मतलब खलीफा जो टर्की में बैठा हुआ, उसको अंग्रेजों ने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। बोले कोई खलीफा नहीं, हमसे बड़ा खलीफा कौन है? कांग्रेस ने खलीफा को दोबारा स्थापित करो, इसके लिए आंदोलन भारत में छेड़ा, जबकि हम खुद गुलाम थे। और उस खिलाफत के आंदोलन में मोपला में हिंदुओं की नरसंहार हत्या की जाने लगी, हिंदुओं को सीधा सीधा काटा गया, वहां नरसंहार किया गया। आज तक उसकी चर्चा ही नहीं होती कि मोपला क्यों किया गया। चौरी चौरा की घटना होती है कि चौरी चौरा में वो सब पुलिस स्टेशन जला दिया था। किन लोगों ने जला दिया? हिंदुओं ने तो नहीं जला दिया था, हिंदुओं का तो स्वभाव ही जलाना नहीं है। ये तो खिलाफत आंदोलन के लिए जलाया गया था कि खिलाफत आंदोलन है, इसको हम जलाएंगे, क्योंकि खलीफा को कैसे आपने मना कर दिया? साला हिंदुस्तान का आदमी जिसको खलीफा मालूम नहीं क्या होता, लेकिन वो इस्लाम के नाम से मरने को तैयार घूम रहा है। बेवकूफ वो आदमी जो पहले हिंदू था, अब मुसलमान भी नहीं है, आधा हिंदू आधा मुसलमान है, उसको चिंता है। आप सोचो, चौरी चौरा कांड के विषय में भी ऐसे ही बताया गया। फिर सोहरावर्दी, डायरेक्ट एक्शन,
डायरेक्ट एक्शन के मामले में गोपाल पाठक को तो न्याय ही नहीं मिला। गोपाल पाठक का तो नाम कहीं नहीं रखा गया, गोपाल पाठक को कहीं बताने की कोशिश ही नहीं हुई। लेकिन सोहरावर्दी को यहां तान कर खड़ा कर दिया गया। वो मुख्यमंत्री ने बड़ा प्रयास किया उन्होंने। और सोहरावर्दी की खास बात यह थी कि उसने पुलिस को कहा कि ये एक्शन नहीं लेना है, इनको मरने कटने दो, क्योंकि उनको पूरा बंगाल पाकिस्तान में चाहिए था। और मजे की बात यह कि सोहरावर्दी ईस्ट पाकिस्तान चला गया, बाद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। और भारत में उसकी महिमा मंडन होता है कि वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना होगा। तो क्या हुआ, भारत में तो सोहरावर्दी बहुत बड़ा इंसान था, बहुत धार्मिक आदमी था। ये जो इतिहास हमको औरंगजेब ने कत्लेआम कर दिया। औरंगजेब जिंदा पीर, जिंदा जिंद कहा जाता था, जिंदा जिंद के रूप में उसने कत्लेआम किया। इतिहासकारों ने उसको जिंदा पीर लिख दिया। वो तो भगवान का बंदा था। आप सोचिए, अकबर जिसने किसी को नहीं छोड़ा, खाने खाना की बीवी को भी नहीं छोड़ा, जो उसका गुरु था उसकी बीवी को भी नहीं छोड़ा, वो रहमान, क्या नाम, अब्दुल रहीम, उसको भी नहीं छोड़ा। उसको भेजा कि तीर्थ यात्रा कराओ, जाके जाओ हज करके आओ, रास्ते में मार दिया, उसकी बीवी से निकाह कर लिया। वो अकबर जिसके हरम में हजारों महिलाएं हिंदू पकड़कर लाता था, उस अकबर को महान बता दिया भारत में। और पूरे विश्व में ये जो आतंक, भाई आप क्यों ये अल्लाह, मुसलमान, इस्लाम के नाम से पहले हमला करते हो? आप हमला ना करें तो सौहार्द पूर्वक पूरा विश्व चल रहा है। आप हमला करोगे तो जवाब तो देगा कोई ना कोई तो। और क्या करे, गुस्से में हम आप जवाब देते हैं, वो क्यों नहीं देगा? तो कोई ना कोई तो, जिसके घर के बच्चे जले होंगे, जिसके परिवार के लोग जले होंगे, क्या उनका खून भी नहीं खोलेगा? पानी हो गया है क्या खून? आपने म्यूजिकल फेस्टिवल पर वहां 5000 मिसाइलें डाल दी हरामजादों ने, उसको किसी ने नहीं देखा। इजराइल ने गाजा में ये कर दिया, गाजा में गलत कर दिया, ह्यूमन राइट कर दिया, बाल बच्चे मार दिए। ये बच्चे जो पैदा हुए, पैदा होते ही इनको आतंकी बना दिया। हिंदुस्तान में कई वीडियो सामने आते हैं जो बच्चे पैदा होते ही कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए ये कर देंगे, काफिरों को मार देंगे, काफिर जिंदा नहीं होना चाहिए। बचपन में 5, 7, 8 साल का बच्चा ऐसी बातें करता है। भारत में वीडियो चलते हैं उनके। ऑनरेबल जस्टिस मुरलीधरन को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इजराइल, अपनी रिपोर्ट में इजराइल पर किए गए हमले को भी कवर किया। वो हिंदुस्तानी ही कोई कर सकता है, नहीं तो कमीशन क्यों नहीं बनाया गया इजराइल पर हमले के लिए, कि इजराइल के हमले और उनके महिलाओं बच्चों के साथ गलत किया गया। उनके ऊपर 5000 बम मिसाइलें डाल दी गई, 1500 लोग तत्काल खत्म हो गए, हजारों लोग हॉस्पिटल में चले गए, किसी के हाथ पैर मुंह सब कट गया, और उनके महिला बच्चे अलग से उठा लाए, उनके साथ एट्रोसिटीज की गई, पूरा विश्व चिल्लाता रहा। उस पर कमीशन क्यों नहीं बना था भाई? गाजा पर कमीशन बना ताकि उसकी रिपोर्ट पब्लिश की जाए। और मीडिया भी कह रही है मुरलीधरन ने ये कह दिया, मुरलीधरन ने वो कह दिया, मुरलीधरन ने बता दिया। मुरलीधरन ने ये भी कहा कि म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमला हुआ था। मुरलीधरन ने ये भी कहा कि ह्यूमन शील्ड बनाकर रखी गई थी। मुरलीधरन ने ये भी कहा कि इजराइल के ऊपर गलत किया गया था। मुरलीधरन ने ये भी कहा कि इजराइल के माताओं बच्चों को पकड़ कर रखा गया था, उनके साथ कहा गया था। वो मीडिया से नाराज क्यों है? मैं समझता हूं कि अगर उनकी रिपोर्ट को संज्ञान में लेना है तो पूरी रिपोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, तभी आप उस विषय पर ध्यान रख पाएंगे या आप उस विषय पर न्याय कर पाएंगे। भारत में भी अगर गोधरा भूलकर अहमदाबाद याद करोगे तो इससे बड़ी नाइंसाफी कोई नहीं हो सकती। जब आप किसी के एक व्यक्ति को, इनोसेंट को मारते हैं ना, तो वो जो बंदूक उठाता है तो वो भूल जाता है कि सामने कितने लोग हैं। तो आप कहो हमने तो एक मारा था, तुम एक ही मारते, ऐसा नहीं होता भाई। सीमा, वो आपको वो चंबल की डाकू याद होगी, उसको उसने फिर जमीन पर लोगों को लिटाकर, फूलन देवी ने जमीन पर लिटाकर ट्रैक्टर चढ़ाया था जब उसके साथ एट्रोसिटीज हुई। तो कहे तुमने हमारा इन लोगों ने उसका रेप किया था, वो एक आध मार डालती। अरे भैया, जब रिटेलिएशन, गुस्सा आता है तो फिर वो ये कहता है इनको जड़ से खत्म करेंगे। ये मानने वाले नहीं हैं। आज पूरे विश्व में यही चल रहा है कि आप वहां बम फोड़ते हैं अल्लाह के नाम से, फिर जब रिटेलिएशन होता है तो पूरा इराक खत्म होता है, पूरा ईरान खत्म होता है, पूरा क्षेत्र खत्म होता है, पूरा गाजा खत्म होता है, पूरा फिलिस्तीन खाली होता है, बड़ा गोधरा होता है। आपके यहाँ पाठा जैसे लोग तैयार होते हैं। ये कोई वही नहीं होता, पूरे संसार का ये ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन तुम अल्लाह के नाम से ये करते ही क्यों हो?
तुम्हें कुछ और दिखता नहीं है? खाना पानी परिवार, ये सौहार्द। जन्नत जाएंगे, जन्नत। अब जन्नत इजराइल भेज रहा है तो जन्नत जाओ ना, इस्लाम के लिए तो जन्नत मिली उन सबको, क्यों चिल्ला रहे हो ह्यूमन राइट वायलेशन है? ये ह्यूमन राइट कोई वायलेशन मुझे नहीं लगता है। सब जब जन्नत के लिए ही बने हो तो जन्नत भेज तो रहा है इजराइल। इजराइल अगर जन्नत भेज रहा है तो क्या बुराई है? मैं समझता हूं ऑनरेबल जस्टिस मुरलीधरन की पूरी रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए, पूरी रिपोर्ट को कोट करना चाहिए, पूरी रिपोर्ट को कोट करते हुए मीडिया में चलाना चाहिए। ये एक तरफा रिपोर्ट नहीं कि गाजा में ये हुआ और उससे पहले कुछ नहीं हुआ, ये नहीं चलाना चाहिए। इसलिए मैंने आज ये लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है तुष्टीकरण की नीति में कहां तक ये लोग सफल होते हैं और पूरे विश्व को हो क्या गया है तुष्टीकरण में, ये इतना इतना गिर जाते हैं? आप लिखकर बताइएगा आपको क्या लगता है, मुझे सूचना दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।